वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कोर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर का डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट कोर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम है RISC एंड CISC प्रोसेसर। तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So the next topic of syllabus is the RISC and CISC controller. So the main difference between RISC and CISC is in number of computing cycles for each of their instruction take. ठीक है, तो RISC means reduce instruction set computing and CISC is the complex instruction set computing. So that is the long form of these RISC and CISC. Okay, तो जो मेन डिफरेंस है RISC एंड CISC प्रोसेसर में, वो जो है कंप्यूटिंग साइकिल का है। ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ साइकिल रिक्वायर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ओके, तो मेन डिफरेंस उसमें RISC एंड CISC में। ठीक है, सो द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स इज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड गोल ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन के कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर जो नंबर ऑफ साइकिल्स है वो डिपेंड है। ठीक है, सो हियर reduced instruction set computers are given. So in that machine instruction is there, and that instruction will be executed in the CPU. Okay, so first we study the RISC, that is reduced instruction set computer. So the term RISC stand for reduced instruction set computer. It is a CPU design strategy based on the simple instruction and fast performance. ठीक है, तो RISC जो है वो reduced instruction set computers है, जिसमें CPU को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि उसमें सिंपल इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट्स होंगे, एंड ड्यू टू एग्जीक्यूशन ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शन द परफॉर्मेंस ऑफ RISC इज फास्ट एज कम्पेयर टू दिस CISC. सेकंड पॉइंट, RISC इज अ स्मॉल और रिड्यूस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सो ईच इंस्ट्रक्शन इज मीन टू अचीव अ वेरी स्मॉल टास्क. ठीक है, तो RISC में ऑलरेडी जो है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट्स है. ठीक है, सो जो इंस्ट्रक्शन RISC में यूज़ होगा वो स्मॉल रहेगा, एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म वेरी स्मॉल टास्क. मीन्स एक इंस्ट्रक्शन में एक ही टास्क परफॉर्म होगा. जैसे माइक्रो कंट्रोलर में एक ही टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है, मीन्स स्पेसिफिक टास्क के लिए प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाता है. ठीक है, सेम वैसे RISC में एक इंस्ट्रक्शन एक ही टास्क परफॉर्म यहाँ पे करेगा. ठीक है, दैट कैन बी अ लोडिंग, दैट कैन बी अ स्टोर, that can exchange the data between two register, like that. So in RISC machine the instruction sets are simple and basic. ठीक है, तो RISC में instruction sets simple और basic रहेगा, which help in composing more complex instruction. Each instruction is a same length, so the instruction are strong together to get the complex task done in a single operation. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि RISC में एक इंस्ट्रक्शन में एक ही ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म होगा. ठीक है, सो बेस्ड ऑन द स्मॉल इंस्ट्रक्शन दिस चिप्स रिक्वायर अ फ्यूअर ट्रांजिस्टर विच मेक द ट्रांजिस्टर चीपर टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस. ठीक है, तो RISC जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसमें लेस नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ होंगे, सो दैट इट विल बी चीपर टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस द RISC आर्किटेक्चर ऑफ CPU. ओके, so in that some of the features of RISC is given here. less decoding demand. ठीक है, तो क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो है वो सिंपल है RISC में, इसलिए जो डिकोडिंग होगा दैट इज़ ऑल्सो अ लेस. सेकंड, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन सेट. जैसे हमने देखा कि जो लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सेम रहेगा. ठीक है, सो दैट्स वाई इंस्ट्रक्शन सेट्स आर यूनिफॉर्म. आइडेंटिकल जनरल पर्पज़ रजिस्टर. ठीक है, तो जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स जो है वो डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, टेम्परेरी टाइप का. ठीक है, सिंपल एड्रेसिंग मोड्स. एड्रेसिंग मोड्स भी उसमें सिंपल होंगे बिकॉज द इंस्ट्रक्शन सेट्स आर सिंपल. फ्यू डेटा टाइप्स इन हार्डवेयर. ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस RISC आर्किटेक्चर. सो वाइल राइटिंग द कोड्स RISC मेक्स इट ईजियर by allowing the programmer to remove the unnecessary codes and prevent the wasting of cycle. ठीक है, तो ये एक और फीचर RISC प्रोसेसर में है. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोग्रामर है वो जो अननेसेसरी कोड्स है उनको रिमूव कर सकता है. ठीक है, एंड ड्यू टू दैट द वेस्टेज ऑफ साइकिल विल आल्सो प्रिवेंट. सेकंड टाइप ऑफ प्रोसेसर इज द CISC. सो लॉन्ग फॉर्म इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर.
So here complex instruction set computer is given. So in that, machine instruction is first converted into the microcode conversion, then microcontroller instructions are then executed like that. So the term CISC stand for complex instruction set computer. So it is a CPU design strategy based on the single instruction which are capable of performing a multi-step operation. ठीक है, तो CISC का जो फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है, तो उसके नाम में उसका मीनिंग है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो इसमें जो CPU डिज़ाइन होगा, ठीक है, या जो स्ट्रैटेजी यूज़ होगा, तो इसमें जो सिंगल इंस्ट्रक्शन है, दैट सिंगल इंस्ट्रक्शन इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग द मल्टीटास्क और मल्टीपल ऑपरेशन इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इज देयर. सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. जैसे RISC में एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में एक ही टास्क परफॉर्म होगा, सिंपल टास्क. ओके, तो उसके अपोजिट CISC में एक ही इंस्ट्रक्शन में मल्टीपल टास्क आर परफॉर्म. ठीक है, सो CISC कंप्यूटर हैव शॉर्टन द प्रोग्राम. ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा, CISC में जो प्रोग्राम हम लिखेंगे, सो दैट प्रोग्राम साइज विल बी अ स्मॉलर बिकॉज वन इंस्ट्रक्शन विल परफॉर्म द मल्टीटास्क. तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोग्राम का जो साइज़ रहेगा वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू RISC. RISC में एक इंस्ट्रक्शन में एक ही टास्क परफॉर्म हो रहा है, so there are number of lines of the code will be goes on increasing, so that size of program will be increased in case of RISC. Okay, so it is a large number of complex instruction which takes the long time to execute, but the disadvantage of this CISC is the number of cycles required in case of this CISC will be more. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही इंस्ट्रक्शन में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं CISC में, तो नंबर ऑफ साइकिल्स आर गोज ऑन इंक्रीजिंग, and due to that the time required for execution of instruction is also increased as compared to the CISC. So here single set of instruction is covered a multiple step, जैसे अभी हमने देखा. ठीक है, so each instruction set has more than 100 of separate instruction. ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन सेट में 100 प्लस यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे CISC में. मोर इंस्ट्रक्शंस आर कंप्लीटेड इन 2 to 10 मशीन साइकिल. ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए 2 to 10 मशीन साइकिल्स रिक्वायर्ड है. ठीक है, सो इन CISC इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन इज नॉट इजीली इम्प्लीमेंटेड. ओके, सो इन केस ऑफ RISC फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सिंगल इंस्ट्रक्शन 1 मशीन साइकिल इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट पॉइंट, द CISC machine have good performs based on the simplification of program, that is compiler, और as the range of advanced instruction are easily available in one instruction set. तो जैसे हमने देखा कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ होता है CISC में. ठीक है, तो इसकी वजह से हम एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम यहाँ पे राइट कर सकते हैं इन केस ऑफ दिस CISC प्रोसेसर. सो दे डिज़ाइन अ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन in one simple set of instruction. So they perform a low level operations such as arithmetic operation or load for memory and a memory store. ठीक है, तो इस तरह से हम लो लेवल ऑपरेशन मीन्स अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी परफॉर्म. ओके, ऑल्सो द लोडिंग फ्रॉम द मेमोरी एंड द स्टोरेज इन द मेमोरी. ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन हम एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं CISC में. So here comparison is given between the RISC and CISC processor. So the first one is the long form. So RISC is reduced instruction set computer, CISC is the complex instruction set computer. Second point will be the definition. तो जो definition है RISC का वो इस तरह से, the RISC processor have smaller set of instruction and few addressing modes. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि RISC में simple instructions होंगे, so only one task will be performed in a single instruction. So minimum addressing modes are available in case of RISC. In case of CISC processor have a larger set of instruction with many addressing mode. तो CISC processor में larger instruction sets available है and एड्रेसिंग मोड भी उसमें मैक्सिमम है. मेमोरी यूनिट, सो इट हैज़ नो मेमोरी यूनिट एंड यूजेज अ सेपरेट हार्डवेयर टू इम्प्लीमेंट द इंस्ट्रक्शन. ठीक है, सो इट हैज़ अ मेमोरी यूनिट टू इम्प्लीमेंट द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो
RISC में मेमोरी यूनिट नहीं है, CISC में मेमोरी यूनिट प्रेजेंट है, ठीक है. देन प्रोग्राम, सो इट इज़ अ हार्डवायर यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग, so it is a micro programming unit. Next one is design. So in case of RISC it is a complex compiler design. Okay, in case of CISC it is a easy compiler design. Calculation, the calculations are faster and precise क्योंकि RISC में simple instruction use होते हैं and machine cycles are less, so the performance is faster. But in case of this CISC the calculations are slower because we are doing the multitasking in a single instruction. डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सिंपल क्योंकि RISC में जो इंस्ट्रक्शंस है वो सिंपल इंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं. बट इन केस ऑफ CISC द इंस्ट्रक्शंस आर कॉम्प्लेक्स, सो डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट वन इज द टाइम. एग्जीक्यूशन टाइम इज वेरी लेस इन केस ऑफ दिस RISC. In case of CISC execution time is very high. Then external memory, it doesn't require the external memory for calculation, it requires the external memory for the calculation purpose. Okay, next is the code expansion. Code expansion can be a problem, code expansion is not a problem, like that. ठीक है. So the number of instruction, less number of instructions are there in case of RISC, but in case of CISC more number of instructions are there. Register, large number of registers are there in case of this RISC, and here less number of registers are required in case of CISC. So these are the main points of comparison between RISC and CISC processor. Next topic will be the big endian and little endian processor. So first we'll see the what is meant by endianness. So endianness specifies the order of data which is stored in the memory by the processor operation इन मल्टीबाइट सिस्टम. ठीक है. तो एनडीएनएस जो एक प्रॉपर्टी है जिसमें जो डेटा है, ठीक है, तो डेटा जो मेमोरी में स्टोर होगा तो उसका जो ऑर्डर रहेगा लाइक MSB टू LSB, दैट इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ठीक है. तो ये ऑर्डर यहाँ पे एनडीएनएस में डिफाइन होगा. ठीक है. एंड बाय द प्रोसेसर इन द ऑपरेशन ऑफ मल्टीबाइट सिस्टम. ठीक है. सो बेस्ड ऑन द एनडीएनएस द प्रोसेसर कैन बी अ टू टाइप. ठीक है. तो एनडीएनएस पे टू टाइप्स में प्रोसेसर डिवाइड होता है. फर्स्ट लिटिल एंडियन प्रोसेसर, सेकंड इज द बिग एंडियन प्रोसेसर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनडीएनएस प्रोसेसर, लिटिल एंड बिग एंडियन. विल सी वन बाय वन. So first we'll see the little endian processor. So in that little endian means lower order byte data byte is stored in the memory at the lowest address and the higher order data byte is at the higher address. ठीक है. तो little endian processor में क्या होगा, जो lower order data byte है, ठीक है, of a memory, it is stored in the memory with the lower address and the higher order data byte is stored at the highest address, like that. So for example 4 byte long integer, that is byte 3, byte 2, byte 1, byte 0, and we know that byte means 8 bit. Okay, will be stored in the memory as follows. Okay, तो यहाँ पे little endian arrangement दिया हुआ है. ठीक है. So here a byte address is given. ठीक है, on the first column, then byte 0, byte 1, byte 2, byte 3 data is there. Okay, so here we know the definition of this little endian processor. Lower order data byte is stored in the memory at the lowest address. ठीक है. तो lower order जो data bit है, ठीक है, जैसे byte 0 है, it is stored with the lowest address, byte address plus 0, like that. ठीक है. and the higher order, that is byte 3, ठीक है, data byte will the highest address, so that is byte address plus 3, like that. ठीक है. So that type of arrangement is called as a little endian processor. Second type of processor is a big endian processor. So in big endian means the higher order data byte is stored in the memory at the lowest and the lower order data byte is the at the highest address. ठीक है. तो just opposite of little endian processor. ठीक है. तो इसमें जो higher order data byte रहेगा is stored in the memory with the lowest address, and जो lower address data रहेगा that can be saved with the highest address. So for example 4 byte integer, that is byte 3, byte 2, byte 1 and byte 0 will be stored in the memory as follows. Okay, तो यहाँ पे जो byte address plus
यहाँ पे ऑफसेट ऐड किया गया है, सो दैट इज द फर्स्ट कॉलम. देन द डेटा बाइट्स आर गिवन, बाइट 3, बाइट 2, बाइट 1 एंड बाइट 0. ठीक है, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ बिग इंडियन प्रोसेसर, सो द हायर ऑर्डर डेटा बिट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विद द लोएस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जो हायर ऑर्डर डेटा बिट है दैट इज बाइट 3, it is stored with the address of byte 0. Okay, like that. And your lower order data bit that is byte 0 will be stored with the highest address that is byte 3, like that. So it is exactly opposite of this little Indian processor. Okay, so that is a big Indian and little Indian processor. Next core of embedded system is the application specific, that is ASIC. So the term ASIC stand for application specific integrated circuit, so that is the long form, okay, of ASIC. So an ASIC is basically an integrated circuit designed specially for the special purpose or application. तो ASIC एक integrated circuit है IC form में. ठीक है, so that is designed specially for the special purpose or the for the special application. So strictly speaking, this is also implies that ASIC is built only for a one and only one customer. ठीक है, तो इसी तरह से ASIC जो है वो एक ही यूज़र या एक ही कस्टमर के लिए यहाँ पे डिज़ाइन किया जाएगा, नॉट फॉर द मल्टीपल कस्टमर. फॉर एग्जांपल ऑफ एन ASIC, इट इज़ एन IC डिज़ाइन ऑफ स्पेसिफिक लाइन ऑफ सेलुलर फोन्स ऑफ अ कंपनी वेयर नो अदर प्रोडक्ट्स कैन बी यूज इट एक्सेप्ट द सेल फोन बिलोंगिंग टू दैट प्रोडक्ट लाइन. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. अगर सपोज एक IC डिज़ाइन किया गया एक पर्टिकुलर सेल फ़ोन के मॉडल के लिए, ठीक है, तो वो जो IC है, ठीक है, उसी मॉडल के लिए यूज़ होगा सेम कंपनी के सेल फ़ोन के लिए, ना कि कोई दूसरे सेल फ़ोन में वो IC यूज़ हो सकता है. ठीक है, तो जैसे अलग अलग सेल फोन्स में अलग अलग ICs यूज़ होते हैं या अलग अलग मॉडल्स होते हैं स्मार्टफोन में, तो अलग अलग स्मार्टफोन में जो ICs यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडल, बिकॉज डिफरेंट फीचर्स आर देयर इन द डिफरेंट मॉडल्स. ठीक है, तो वो ICs का फीचर्स अलग रहेगा. तो ऐसा नहीं होगा कि एक मॉडल का जो IC है, ठीक है, वो हम दूसरे मॉडल में यूज़ कर सकते. ठीक है, तो इसलिए ASIC जो बनाया जाता है वो ओनली वन कस्टमर के लिए ही यहाँ पे डिज़ाइन होता है, लाइक दैट. ओके, so the ASIC is differ from the standard product in the nature of its availability. Okay, so the ASIC is a property by the nature and not available to the general public. A standard product on the other hand is produced by the manufacturer for the sale to the general public. So standard products are therefore readily available for the use by anybody for the wider range of application. So the first ASIC is known as the uncommitted logic array, that is ULA, utilize the gate array technology. ठीक है, तो जो फर्स्ट ASIC फॉर्म किया गया था तो उसमें ULA टेक्नोलॉजी यूज़ किया था. ठीक है, दैट यूजेज द गेट अरे टेक्नोलॉजी. ओके, सो हैविंग अप टू अ फ्यू थाउजेंड गेट्स वेयर कस्टमाइज्ड बाय वेरिंग द मास्क फॉर द मेटल इंटरकनेक्शन. तो ASIC मीन्स एक IC है. ठीक है, इन दैट IC देर आर थाउजेंड्स ऑफ लॉजिक गेट्स आर देयर. ओके, एंड दिस गेट्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. ठीक है, so these ASICs are classified into the three categories. First one is a full custom, second is semi custom, and third one is a structured. So we'll see one by one. First is the full custom. So as those that are entirely tailor fitted on a particular application for the very start. So its ultimate design and functionality is pre-specified by the user. So it is manufactured with the photolithographic layers of the device already full defined, just like most ऑफ द शेल्फ जनरल पर्पज़ IC. ठीक है, तो ये जो फुल कस्टम कैटेगरी है ASIC का. ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ASIC जो रहेगा दैट IC इज़ फुल्ली मैन्युफैक्चर बाय द मैन्युफैक्चरर एट द स्टार्टिंग एंड. ओके, सो दिस मीन्स दैट फुल कस्टम ASICs कैन नॉट बी मॉडिफाइड for the different application, so it is generally produced as a single. तो इसी तरह से ASIC जो है फुल कस्टम वो मॉडिफाई नहीं कर सकते हम एक बार मैन्युफैक्चर होने के बाद. ओके, फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन, सो इट इज़ अ जनरली प्रोड्यूस एज अ सिंगल वन. ठीक है,
तो सिंगल एप्लीकेशन के लिए सिंगल फुल कस्टम ASIC यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। सो दैट इज़ यूज फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और स्पेसिफिक एप्लीकेशन ओनली, सो वी कैन नॉट मॉडिफाई इट, ठीक है। सो दैट इज़ अ फुल कस्टम ASIC. Second is the semi-custom. So semi-custom ASICs on other hand can be partly customized to serve the different function within its general area of application. तो सेमी कस्टम में जो फीचर है वो हम उसका जो पार्ट जो है उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द यूज़र. So unlike full custom ASIC, semi-custom ASICs are designed to allow the certain degree of modification during the manufacturing process, ठीक है। तो हम सेमी कस्टम ASIC में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, पार्टली ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस ASICs एज कम्पेयर टू द फुल कस्टम ASIC. फुल कस्टम ASICs में हम चेंजेस नहीं कर सकते, मीन्स मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। Third type of ASIC is the structure. So structure or platform ASICs which belonging to relatively new ASIC classification and are those which have been designed and produced from tightly defined set of design methodologies, that is IP, intellectual properties, and well characterized silicon, and aim at the shorten the design cycle and minimizing the development cost of the ASIC. So that type of ASIC is the structured ASIC. Okay, here some examples of ASICs are given. So a medical IC designed to monitor a specific human biometric parameter, ठीक है। तो मेडिकल फील्ड में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे ECG, MRI, ठीक है। तो इनमें जो IC यूज़ होते हैं, ओके, सो दैट टाइप ऑफ IC इज आल्सो ASICs, दैट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक, ओके। IC डिज़ाइन टू सर्व द स्पेशल फंक्शन विद द फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो IC डिज़ाइन होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, दैट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ दिस ASIC, ओके। एम्पलीफायर IC डिज़ाइन टू मीट द सर्टन स्पेसिफिकेशन नॉट अवेलेबल इन द स्टैंडर्ड एम्पलीफायर प्रोडक्ट, ठीक है। तो एम्पलीफायर में जो IC यूज़ होता है, ठीक है, तो वो भी एक ASIC है, लाइक दैट. सो an IC that is custom made for a particular automatic or automated test equipment, ठीक है. So these are the some example of this application specific integrated circuit, so that is ASIC. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट कोर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम दैट इज़ PLD का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.